एक बार बुद्ध अपने शिष्य आनंद और शास्त्रिक के साथ एक आश्रम से गुजर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति आया और उसने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, क्या ईश्वर है? बुद्ध ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मुझे तो लगता है ईश्वर है। आपका क्या ख्याल है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल गलत लगता है तुम्हें। इस अस्तित्व में ईश्वर जैसी कोई चीज है ही नहीं। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़े और वो वहां से चला गया। कुछ देर चलने पर एक दूसरा व्यक्ति आया और कहने लगा, हे बुद्ध, मुझे लगता है कि ईश्वर की सारी बातें बकवास हैं। तो बुद्ध हंसे और बोले, तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। इस अस्तित्व में सिर्फ ईश्वर ही है और कुछ भी नहीं। जरा देखो तो, अपनी आंखें बंद करो, बुझो तो। इस जवाब को सुनकर आनंद और शास्त्रिक का आश्चर्य में पड़ गए। अरे, एक सवाल और दो जवाब। शाम होते ही बुद्ध विश्राम के लिए आश्रम में गए। वहाँ एक व्यक्ति बहुत ही घबराया हुआ भागते भागते आया। उसने जोर से कहा, हे बुद्ध, क्या ईश्वर है या नहीं? मैं परेशान हूँ, खोज रहा हूँ, मेरा मार्गदर्शन करो। इस व्यक्ति के सवाल पर बुद्ध कुछ नहीं बोले। उन्होंने मौन होकर अपनी आंखें बंद कर ली। अब आनंद और शास्त्रिक के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। वे सोच रहे थे कि एक जैसे 3 सवाल और अलग अलग जवाब। अब उन दोनों को भगवान की ये चुप्पी हैरान कर गई। उस व्यक्ति के जाते ही आनंद ने उनसे पूछा कि जब उस पहले व्यक्ति ने पूछा तो आपने हाँ कर दिया और दूसरे ने पूछा तो आपने नहीं, और अब ये जब आया तो आप मौन रह गए। भगवान, 3 व्यक्ति एक ही तरह के सवाल, लेकिन मैं हैरान हूँ कि हर किसी का अलग अलग जवाब दिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और जवाब दिया, आनंद, जो पहले व्यक्ति आया था उसने मान लिया था कि ईश्वर नहीं है। मैं उसकी मान्यता को मिटा देना चाहता था कि वह खोजना शुरू करे। ईश्वर है ये मानकर बैठ न जाए, वह सत्य तक पहुँचे और उसका अनुभव करे। हे आनंद, दूसरे व्यक्ति ने मान लिया था कि ईश्वर बकवास है। मैंने उसकी धारणा को ही मिटा दिया ताकि वो भी खोजे ईश्वर है या नहीं। और तीसरे व्यक्ति वह खोज कर रहा था, इसलिए मैं मौन हो गया। यहाँ पर मौन रहना ही उचित था। दोस्तों, गौतम बुद्ध के बारे में एक बात बेहद ही प्रचलित थी कि वह किसी भी प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे नहीं देते थे। उनका जवाब बहुत ही रहस्यमयी होता था। कुछ देर बाद उनके शिष्य शास्त्रिक ने कहा, मुझे ईश्वर के बारे में आपसे सुनना है। क्या आप मुझे बताएंगे कि ईश्वर है या नहीं? आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं? मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि मुझे इसका उत्तर सीधे सीधे दें। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए और शास्त्रिक से कहा कि हे शास्त्रिक, क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगी? शास्त्रिक ने कहा, ठीक है, पूछिए बुद्ध। तब बुद्ध ने कहा, क्या तुम सूर्य को मानती हो? तब शास्त्रिक ने कहा, हे बुद्ध, ये कैसा प्रश्न है? भला ये तो एक बालक भी बता सकता है, क्योंकि सूर्य साक्षात प्रकट होते हैं, सभी को प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं। हम सबका जीवन उसी पर आधारित है। तब भगवान बुद्ध ने कहा, जिस तरह सूर्य साक्षात है, उसे मानने या मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, उसी प्रकार ईश्वर है या नहीं, ये प्रश्न क्यों उठा? इसका मतलब तो यही है कि तुम्हें संदेह है कि ईश्वर है या नहीं, और तुम ईश्वर को बुद्धि से ढूंढने निकले हो। अरे, बुद्धि तो केवल उन्हीं चीजों को मानती है जो उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, और ईश्वर कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देता, और दिख भी गया तो वह ईश्वर
नहीं होगा। यह प्रश्न ही गलत है कि ईश्वर है या नहीं, और इस प्रश्न का उत्तर भी गलत ही होगा। स्वास्तिक दुविधा में पड़ गई। उसने कहा, बुद्ध, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब भगवान बुद्ध ने कहा, ईश्वर को माना नहीं बल्कि जाना जा सकता है। तभी वहाँ पर वही जिज्ञासु आया जिसके आने पर बुद्ध मौन हो गए थे। उसने कहा, हे बुद्ध, मैं भगवान को हर जगह ढूंढ चुका हूँ, मुझे भगवान नहीं मिल रहे। मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैंने सभी तीर्थ स्थान कर लिए, सभी अनुष्ठान यज्ञ हवन कर लिए, परंतु ईश्वर की प्राप्ति मुझे फिर भी नहीं हुई। मुझे पता चला है कि आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है। अवश्य ही आपने ईश्वर को देखा होगा, अतः मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध इस पर मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? जिज्ञासु ने कहा, बताइए बुद्ध। बुद्ध ने कहा, मेरा एक बेशकीमती मोती यहाँ कहीं खो गया है। मैं उसे कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम ढूंढ सकते हो? तब वह जिज्ञासु बुद्ध के उस मोती को ढूंढने में लग गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन वह मोती नहीं मिला। जिज्ञासु थक हार कर बैठ गया और पूछने लगा, हे बुद्ध, क्या आप बता सकते हैं कि आपसे वह मोती कहाँ खोया था? तब बुद्ध ने कुछ देर सोचकर कहा, हे जिज्ञासु, वह मोती तो मेरी कुटिया में ही खोया था। तब जिज्ञासु ने बुद्ध से चिल्लाकर कहा, हे बुद्ध, आप कितने स्वार्थी हो। मुझे मूर्ख बना रहे थे, जबकि आप जानते थे कि मोती आपकी कुटिया में है, तब भी आपने मुझे नहीं बताया। इस पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे भंते, मैं भी तो तुम्हें यही समझा रहा हूँ। जिस ईश्वर को तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वो बाहर नहीं है बल्कि तुम्हारे अंदर ही है। हे भंते, जब तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा तब तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति स्वयं ही हो जाएगी। अतः तुम्हें इधर उधर नहीं बल्कि अपने अंदर ही ईश्वर को खोजना चाहिए। वह बुद्ध की सारी बातें समझ गया। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और धन्यवाद देकर ईश्वर की खोज में लग गया। दोस्तों, बुद्ध का कहना ये बिल्कुल ही नहीं था कि ईश्वर नहीं है, बल्कि बुद्ध कहते थे कि ईश्वर हमारे अंदर ही है। इसलिए हमें ईश्वर को इधर उधर नहीं बल्कि अंदर ही ढूंढना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूरी बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।